नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड को बुक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। और सबसे पहले अजय सिंह रावत जी की पुस्तक को कवर कर रहे हैं। आज हम इस सीरीज की 30वीं क्लास को यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की हमारी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज के माध्यम से आप अजय सिंह रावत जी की जो पूरी किताब है उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरी आपकी एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद टमटा द्वारा अल्मोड़ा में टमटा सुधारणी सभा का गठन कब किया गया था? तो पहला क्वेश्चन आपका ये बना कि टमटा सुधारणी सभा किसने बनाई? हरिप्रसाद टमटा। वही हरिप्रसाद टमटा जिन्होंने 1934 में जो पहला दलित समाचार पत्र था जिसका नाम था समता, उसकी शुरुआत भी करी थी। ठीक है, इन्होंने अल्मोड़ा में टमटा सुधारणी सभा बनाई थी और इसका गठन इन्होंने 1905 में किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ एक बात और याद करना, ये जो टमटा सुधारणी सभा है जो 1905 में बनी, 1911 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया शिल्पकार सुधारणी सभा। तो इन दोनों बातों को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, दलितों को शिल्पकार नाम देने में महत्वपूर्ण योगदान रहा था मुंशी हरिप्रसाद टमटा का। इनका समाचार पत्र समता अल्मोड़ा से आता था, 1934 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, दलितों को शिल्पकार नाम देने का प्रयास सर्वप्रथम कब किया गया था? महत्वपूर्ण योगदान किसका था? हरिप्रसाद टमटा का। जो पहली बार इनको शिल्पकार नाम देने का प्रयास किया गया, यह प्रयास 1906 में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सरकारी रिकॉर्डों में यह नाम पहली बार कब लिखा गया दलितों के लिए? यह लिखा गया 1921 में। और सरकार की जो मान्यता इसको मिली कि सरकार ने माना कि अब इसी नाम का इस्तेमाल किया जाएगा, वो 1932 में किया गया। तो 3 वर्ष याद करने हैं। पहली बार प्रयास कब किया गया? तो आप कहेंगे 1906 में। सरकारी रिकॉर्डों में शिल्पकार नाम आना शुरू हुआ 1921 से, यानी पहली बार शिल्पकार नाम लिखा जाने लगा उनके लिए। और सरकारी जो मान्यता इसको प्राप्त हुई वो 1932 से प्राप्त होनी शुरू हो गई। ये 3 वर्ष हैं, तीनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे आर्य समाजी पंडित कहा जाता है? तो इनमें से किसे आर्य समाजी पंडित कहा जाता है? जहां पर हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, हम स्वतंत्रता आंदोलन जो उत्तराखंड में चला उसको देख रहे थे। जहां पर लास्ट क्लास में छोड़ा वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ उत्तराखंड में शिल्पकार सुधार आंदोलन भी चले, उनको लेकर के सवाल बनते हैं, उन्हीं सवालों को हम देख रहे हैं। इनमें से आर्य समाजी पंडित ये कहा जाता था बच्चीराम आर्य जी को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, बच्चीराम आर्य, खुशीराम आर्य, हरिप्रसाद टमटा, इन सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था जो शिल्पकार सुधार आंदोलन यहां पर चला। इन्हें और खुशीराम आर्य, इन दोनों व्यक्तियों के प्रयासों से अल्मोड़ा में 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया गया था। तो 2-3 बातें आपने ध्यान रखनी है, कंफ्यूजन ना हो, एक ही जगह पर इनको लिखते हुए चलें। हरिप्रसाद टमटा ने टमटा सुधारणी सभा बनाई 1905 में, उसका नाम 1911 में शिल्पकार सुधारणी सभा हो गया। ठीक है, इसके बाद खुशीराम आर्य और बच्चीराम आर्य के प्रयासों से शिल्पकार सुधारणी सभा एक और बनी, वो 1931 में बनी अल्मोड़ा के अंदर ही। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्मोड़ा में विशाल शिल्पकार सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो किस वर्ष अल्मोड़ा में पहला विशाल शिल्पकार सम्मेलन का आयोजन किया गया? यह किया गया था 1925 में। और इस सम्मेलन को करवाने में भी जो इंपॉर्टेंट योगदान था वो इन्हीं 3 लोगों का था, हरिप्रसाद टमटा, बच्चीराम आर्य और खुशीराम आर्य। ठीक है, जो दूसरा विशाल शिल्पकार सम्मेलन का आयोजन हुआ वो 1930 में हुआ था, लेकिन पहला वाला पूछा जाता है 1925 का। आप इस अधिवेशन को याद करेंगे। ठीक है, विशाल शिल्पकार सम्मेलन। इसी दौरान 1925 में ही गढ़वाल के अंदर भी एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया जिसमें दलितों के उत्थान की बात करी गई। वो सभा भी गढ़वाल में कब हुई? 1925 में। और उस सभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? तारादत्त गैरोला करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन बनेगा गढ़वाल में दलितों के उत्थान के लिए सभा कब हुई? 1925। किसकी अध्यक्षता में हुई? तारादत्त गैरोला। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1930 में दुगड्डा में आयोजित विशाल कुमाऊं कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने करी थी? 1930 में दुगड्डा में एक विशाल कुमाऊं कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करी गई। इस कॉन्फ्रेंस में, इस सम्मेलन में कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे यहाँ के, उन सभी ने भाग लिया और इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा करी गई। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन था वो भी दुगड्डा में हुआ था, 1930 में हुआ था। अजरावत जी की पुस्तक में इस सम्मेलन की बात कही गई है। हो सकता है ये वही राजनीतिक सम्मेलन हो जो गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन माना जाता है। हालांकि दोनों को एक पुस्तक में नहीं बताया गया है, लेकिन आपने दोनों बातों को याद करना है कि 1930 में दुगड्डा में गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन भी हुआ था, वो दुगड्डा में ही हुआ। और दूसरी बात कि 1930 में दुगड्डा में एक विशाल कुमाऊं कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता गोविंद बल्लभ पंत करते हैं। ठीक है, हो सकता है दोनों बातें एक ही हों, लेकिन आपको ये दोनों क्वेश्चन को याद करना है। दुगड्डा किसके द्वारा बसाया गया था? ये क्वेश्चन भी पेपर में बना है, तो पंडित धनीराम मिश्र के द्वारा दुगड्डा को बसाने का श्रेय उनको दिया जाता है। ठीक है, गढ़वाल अस्पृश्यता विरोधी समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? देखिए, जो गढ़वाल अस्पृश्यता विरोधी समिति थी इसका अध्यक्ष चुना गया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल को। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे होगा। देखिए, एक अस्पृश्यता विरोधी समिति बनी थी संयुक्त प्रांत के लेवल पर। संयुक्त प्रांत अस्पृश्यता विरोधी समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो हृदयनाथ कुंजरू थे और इनके द्वारा गढ़वाल वाली समिति के लिए बैरिस्टर मुकुंदी लाल को और कुमाऊं वाली अस्पृश्यता विरोधी समिति के लिए इंद्र सिंह नयाल को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1935 में श्रीनगर में आयोजित दलित सभा की अध्यक्षता किसने करी थी? श्रीनगर में 1935 में एक विशाल दलित सभा का आयोजन किया गया जो किसकी अध्यक्षता में हुई? C.H. चौफिन की अध्यक्षता में हुई। और इस अधिवेशन में इन्हीं की अध्यक्षता में शिल्पकार सभा का गठन किया गया था। तो गढ़वाल में शिल्पकार सभा कब बनी है? 1935 में, जो ये श्रीनगर में एक दलित सभा का आयोजन हुआ जिसके अध्यक्ष कौन थे? C.H. चौफिन थे। ठीक है, तो सबसे पहले टमटा सुधारणी सभा 1905 में, 1911 में नाम हो गया शिल्पकार सुधारणी सभा। संस्थापक कौन? हरिप्रसाद टमटा। शिल्पकार सुधारणी सभा एक और बनी अल्मोड़ा में 1931 में। खुशीराम आर्य का नाम ज्यादा आपको मिलता है, साथ में उनके कौन थे? बच्चीराम आर्य। गढ़वाल के अंदर शिल्पकार सभा कब बनी? 1935 में। श्रीनगर में इसका गठन किया गया और जो सम्मेलन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? C.H. चौफिन। ठीक है, नेक्स्ट है किस वर्ष महात्मा गांधी और पुरुषोत्तम दास टंडन की उपस्थिति में नैनीताल में एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो दो महत्वपूर्ण व्यक्ति, दो राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, इनकी उपस्थिति में नैनीताल के अंदर एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ। यह हुआ था 1931 में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है लैंसिडॉन में अमन सभा की स्थापना कब की गई थी? अमन सभा को लेकर के दो तीन बातें आपको ध्यान रखना है। नाम इसका अमन सभा था और इसका गठन किसके प्रयासों से किया गया? तो जो लोकल शासन प्रशासन था यानी अंग्रेजों की मदद से ही अमन सभा बनाई गई थी। तो क्वेश्चन बनेगा अमन सभा को लेकर के कौन सा कथन सही नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। आपको देगा इसका गठन लैंसिडॉन में हुआ, आप कहेंगे सही है। किस वर्ष में हुआ? आप कहेंगे 1930 में, यह भी सही है। इसका गठन क्रांतिकारियों ने किया था, गलत हो जाएगा। प्रशासन की मदद से इसे बनाया गया था। कांग्रेस के विरोधी के तौर पर इसे स्थापित किया गया जिसका मुख्य काम राष्ट्रवादी जो भावना थी उसको कमजोर करना था। लैंसिडॉन जो छावनी है, सैनिक छावनी है, वहां पर राष्ट्रवादी आंदोलन ज्यादा ना फैले उनको रोकना था, सरकार की मदद करना था। तो अमन सभा की स्थापना लैंसिडॉन में होती है, 1930 में होती है। कांग्रेस के विरोधी के तौर पर इसे स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था लैंसिडॉन छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना। ठीक है, ज्यादातर जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए थे उस समय, जो थोकदार थे, जिनको राय बहादुर, राय साहब, इस प्रकार की उपाधियां मिली हुई थी, उनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। यानी जो छोटे छोटे लोग थे वो इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, तो अमन सभा को लेकर ये सवाल बनते हैं। नेक्स्ट है राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वप्रथम प्रभाव कहां पे पड़ा था?
तो भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ अगस्त 1942 में, तो उत्तराखंड में भी उसका प्रभाव पड़ा। सबसे पहले प्रभाव कहां पर पड़ना था? अल्मोड़ा में पड़ना था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन था? उसका नाम पूछा जा सकता है। एक्टन का नाम आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए देघाट गोलीकांड में निम्न में से कौन शहीद नहीं हुए थे? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा में कई सारे गोलीकांड हुए। सरकार ने कई सारे निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाई, जिसमें कई सारे लोग शहीद हुए थे। सबसे पहले देघाट गोलीकांड आता है। देघाट गोलीकांड आपके 18 अगस्त 1942 को हुआ था और इस गोलीकांड में हीरामणि और हरिकृष्ण ये दोनों व्यक्ति शहीद हो गए थे। नरसिंह इसमें शामिल नहीं थे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जो नरसिंह धानक थे ये आपके सालम गोलीकांड में शहीद हुए थे, ठीक है। सालम गोलीकांड जो था वो 25 अगस्त को हुआ था, यानी एक हफ्ते के बाद। तो देघाट गोलीकांड 18 अगस्त को, सालम गोलीकांड 25 अगस्त को हुआ था। सालम गोलीकांड में नरसिंह धानक और टीका सिंह ये दो व्यक्ति यहां पर शहीद हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, सालम की क्रांति का प्रेरणा किसे कहा जाता है? तो सालम में क्रांति जो हुई उसका प्रेरणा स्रोत माना जाता है राम सिंह आजाद को। ऑप्शन सी यहां पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। राम सिंह आजाद को लेकर के दो तीन बातें बनती हैं। राम सिंह आजाद सालम के प्रेरणा कहे जाते हैं। इनके अलावा एक क्वेश्चन बनता है, इनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां से गिरफ्तार किया गया या इन्होंने अपनी गिरफ्तारी कहां पर से दी थी? इन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी थी और यह गिरफ्तारी इन्होंने बद्रीनाथ से दी थी, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, इनकी पैरवी किसने करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो राम सिंह आजाद थे, सालम की क्रांति के प्रेरणा थे, इनकी पैरवी करते हैं गोपाल स्वरूप पाठक, ठीक है। काफी बड़े वकील थे और यही गोपाल स्वरूप पाठक इनकी पैरवी करते हैं, इनके वकील बनते हैं और यही गोपाल स्वरूप पाठक बाद में भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति भी बनते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। किसकी पैरवी करी थी इन्होंने? राम सिंह आजाद की। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से किस स्थान पर सैनिकों द्वारा गोलीबारी में दो सगे भाई गंगाराम और खीमादेव शहीद हो गए थे? तो गंगाराम और खीमादेव कहां पर शहीद हुए? ये शहीद हुए थे सल्ट क्षेत्र में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। जो सल्ट गोलीकांड था वो कब हुआ? ये हुआ था 5 सितंबर 1942 को। आज भी सल्ट क्षेत्र में इस दिन को शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 5 सितंबर 1942 को यहां पर गोलीकांड हुआ था, जिसमें दो सगे भाई खीमादेव और गंगाराम ये दोनों शहीद हो गए थे। चूड़ामणि और बहादुर सिंह दो व्यक्ति और थे जो गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ दिनों बाद वे दोनों भी शहीद हो गए थे। तो टोटल 4 इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर इस घटना में जो ये सल्ट गोलीकांड हुआ अल्मोड़ा में हुआ। अल्मोड़ा के खुमार क्षेत्र में पड़ता है। उस समय कांग्रेस का ये हेडक्वार्टर था यहाँ का। किस अंग्रेज के द्वारा गोलियां चलवाई गई? तो उस समय जो एसडीएम था जिसका नाम था जॉनसन, इसके द्वारा यहां पर गोलियां चलवाई गई थी, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, खुमार क्षेत्र में शहीद स्मृति दिवस कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। इस घटना के बाद भी सल्ट की जो भूमिका रही आंदोलन में, जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन को लीड किया, उस घटना को महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदोली कहा है। तो क्वेश्चन बनता है, कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? सल्ट को कहते हैं। और अगर प्रश्न आ जाए गढ़वाल का बारदोली किसको कहते हैं? तो गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू को कहते हैं, ठीक है। वहां पर भी 1942 के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलन हुए थे। गुजड़ू आंदोलन के जो नेता माने जाते हैं वो राम प्रसाद नौटियाल माने जाते हैं, ठीक है। तो सल्ट के बारे में, कुमाऊं का बारदोली उसे महात्मा गांधी ने कहा था, और गढ़वाल का बारदोली अगर पूछेगा किसको कहते हैं तो गुजड़ू को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, चनौदा में गांधी आश्रम के संस्थापक शांतिलाल त्रिवेदी ने किसे मातृभूमि के सत्यनिष्ठ सेवक की संज्ञा दी थी? तो इनमें से किस व्यक्ति को मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक कहा गया है? किसने कहा है? शांतिलाल त्रिवेदी। इनको लेकर सवाल पेपर में बना है। इन्होंने यह संज्ञा दी थी मोहनलाल शाह को। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। जो मोहनलाल शाह थे यह एक फेमस क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। अल्मोड़ा में 1885 में इनका जन्म हुआ था और काफी कुलीन परिवार से ये आते थे।
काफी अमीर परिवार से थे, वकील ये थे पेशे से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने LLB किया, वकील की पढ़ाई पूरी करी, हाईकोर्ट के वकील थे। उसके बावजूद ये स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े, कई बार ये जेल गए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तार हुए, भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए, सेकंड विश्व युद्ध के दौरान ये गिरफ्तार हुए, तो कई बार ये जेल गए। सारी सुविधाओं को छोड़कर ये राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े, स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, जिस वजह से शांतिलाल त्रिवेदी ने इन्हें मातृभूमि के सत्यनिष्ठ सेवक की संज्ञा दी है। वो कौन थे? मोहनलाल शाह। अगला, उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र द हिल्स कहां से आता था? तो राज्य का पहला समाचार पत्र, या राज्य से जो आज का हमारा उत्तराखंड है यहां से आने वाला पहला समाचार पत्र था द हिल्स। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक का नाम था जॉन मैकेनिन। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। यह पत्र 1842 में शुरू हुआ था और यह मसूरी से आता था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सवाल बनता है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाई गई या किसके द्वारा स्थापित करी गई? तब आप कहते हैं पुर्तगालियों के द्वारा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले पुर्तगाली लाए थे। क्वेश्चन बनेगा, उत्तराखंड में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहां लगाई गई? तब आप कहेंगे मसूरी। किसने लगाई? जॉन मैकेनिन। वहीं से आता था द हिल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य के पहले हिंदी समाचार पत्र समय विनोद के संपादक कौन थे? तो समय विनोद राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र माना जाता है और इसकी जो शुरुआत होती है वो 1868 में हुई थी। इसके जो संपादक थे वो जयदत्त जोशी थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नैनीताल से यह समाचार पत्र आता था। बाद में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो इसे बंद कर दिया गया था। इसकी शुरुआत पूछी जाती है, इसके संपादक पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा अखबार प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार पायनियर का समकालीन माना जाता है? तो इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जिसे पायनियर का समकालीन माना जाता है? पायनियर एक फेमस समाचार पत्र था, अंग्रेजी में छपता था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का इसने समर्थन किया था। तो क्वेश्चन बनता है पेपर में, जीएस में भी बनता है कि कौन सा समाचार पत्र है जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया? उसमें सबसे पहला नाम पायनियर का आता है। इसके समकालीन था हमारा अल्मोड़ा अखबार। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अल्मोड़ा अखबार के बारे में हमने कई बार बात करी है। इसकी शुरुआत 1871 में होती है। कब तक चलता है? 1918 तक चलता है। पहले संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे। दूसरे संपादक अल्मोड़ा अखबार के मुंशी इम्तियाज अली थे। तीसरे जीवानंद जोशी थे। चौथे सदानंद सनवाल। पांचवें विष्णुदत्त जोशी थे और छठे और अंतिम जो संपादक थे वो बद्रीदत्त पांडे थे। बद्रीदत्त पांडे 1913 में इसके संपादक बने थे, ठीक है। 1918 में अंग्रेजों ने अल्मोड़ा अखबार को बंद करवा दिया और बद्रीदत्त पांडे के द्वारा देशभक्ति प्रेस की स्थापना करी गई अल्मोड़ा में 1918 में, और विजयदशमी के दिन शक्ति समाचार पत्र उन्होंने शुरू किया, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, शक्ति समाचार पत्र किस प्रेस से आता था? तो देशभक्ति प्रेस आप याद करेंगे। अल्मोड़ा अखबार को लेकर एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि एक काफी प्रमुख अखबार था उत्तराखंड का। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो था वो 10 था, ठीक है। नेक्स्ट है गढ़वाल समाचार, जो कि गढ़वाल का पहला हिंदी समाचार पत्र था, कहां से शुरू हुआ है? तो गढ़वाल से आने वाला हिंदी का पहला समाचार पत्र जो था वो गढ़वाल समाचार था। इसकी शुरुआत अगर आप बात करेंगे, इसकी शुरुआत 1902 में हुई थी, ठीक है। हालांकि 1902 से 1904 तक ये पहली बार आया और बंद हो गया था। बाद में 1913 से इसे दोबारा से शुरू किया गया। जब ये दोबारा आना शुरू हुआ तब ये दुगड्डा से आता था, लेकिन जब पहली बार आया तब कहां से आता था? तब ये आता था लैंसीडॉन से। तो इस समाचार पत्र की शुरुआत कहां से हुई है? लैंसीडॉन से हुई थी। 1902 में पहली बार आया, 4 में बंद कर दिया गया, बाद में दोबारा से 1913 से 1915 तक ये आता रहा। दोनों ही बार, चाहे 1902 में या 1913 में, इसके संपादक कौन थे? गिरजादत्त नैथानी थे, ठीक है। नेक्स्ट है देहरादून से गढ़वाली अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो गढ़वाली अखबार की बात करें, देहरादून से इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 1905 से लेकर 1952 तक ये अखबार आता था, देहरादून से आता था। इसकी शुरुआत किसने करी थी? गढ़वाल यूनियन ने करी थी, जो कि 1901 में बनी थी, ठीक है। इसी गढ़वाली अखबार को लेकर के 2-3 बातें पूछी जाती हैं। इसका जो पहला अंक था उसमें एक कविता छपी थी, सत्यशरण रतूड़ी की कविता, जिसका नाम था उठो गढ़वालियों।
तो क्वेश्चन बनेगा उठो गढ़वालियों नामक कविता किस अखबार के पहले अंक में छपी, वो है गढ़वाली। ठीक है। दूसरा, इसके पहले संपादक कौन थे? इसके पहले संपादक गिरजादत्त नैथानी थे। ठीक है। ये जो गढ़वाली अखबार है इसमें केवल 3 व्यक्तियों ने संपादन का काम किया। पहले व्यक्ति थे गिरजादत्त नैथानी, दूसरे व्यक्ति थे तारादत्त गैरोला और तीसरे थे विशंबरदत्त चंदोला। सबसे लंबी अवधि तक विशंबरदत्त चंदोला इसके अध्यक्ष या इसके संपादक रहे थे। ठीक है। 1916 से लेकर 1952 तक रहे थे। नेक्स्ट है हमारा, गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, गढ़वाल में पत्रकारिता का जो जनक माना जाता है वो गिरजादत्त नैथानी को माना जाता है, क्योंकि गढ़वाल का पर्टिकुलर गढ़वाल से जो पहला समाचार आना शुरू हुआ था, लैंसीडॉन से आता था गढ़वाल समाचार। उससे पहले आया था मसूरी से, लेकिन वो अंग्रेजी में आता था। तो गढ़वाल से जो शुरुआत हुई वो गढ़वाल समाचार था, जिसके संपादक गिरजादत्त नैथानी थे। इन्हीं को गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है विशंबरदत्त चंदोला को। तब आंसर होता ऑप्शन सी। तो पत्रकारिता का जनक पूछेगा गढ़वाल में तो गिरजादत्त नैथानी, और गढ़वाल में पत्रकारिता का पितामह पूछेगा तो आप कहेंगे चंदोला। ठीक है। एक क्वेश्चन और यहां पर ध्यान रखना। क्वेश्चन बनता है, कौन से पत्रकार थे जिनको रवाई आंदोलन के दौरान जेल जाना पड़ा था अपनी पत्रकारिता के लिए? तो वो व्यक्ति थे विशंबरदत्त चंदोला। ठीक है। 1930 में जो रवाई कांड हुआ उसके विरोध में इन्होंने कई सारी अपनी रिपोर्टिंग करी, कई सारी इन्होंने खबरें छापी, जिस वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा था। माफी मांगने को इनको कहा गया, इन्होंने माफी नहीं मांगी थी, जेल जाना इनको पड़ा। तो क्वेश्चन बनेगा, रवाई कांड के दौरान कौन जेल गए? विशंबरदत्त चंदोला। ठीक है। इन दोनों व्यक्तियों को भी आपने ध्यान रखना है, दोनों से सवाल बनता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और क्वेश्चन को यहां पर कवर किया। 30 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं इस सीरीज में। 600 से ज्यादा प्रश्नों को हम कवर कर चुके हैं। नंबरिंग में देखेंगे तो 600 क्वेश्चन हमारे आज पूरे हो गए, लेकिन हम आंतरिक तथ्यों के साथ इनको कवर करते हैं तो 600 से ज्यादा क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।